भगवान उन्हीं की मदद करता है जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं। भगवान ने युद्ध किया ही नहीं, भगवान सिर्फ अर्जुन को गाइड करते रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हम प्रकृति के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जल्दी थक जाता है। लोग परेशान बहुत हैं, बहुत परेशान है, लेकिन वो अपने जीवन के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए, कोई बाबा आ जाए, चमत्कार कर। जैसे मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नदी बह रही है और उसका बहाव पूरब की तरफ है, उसका बहाव पूरब की तरफ है और आप उस नदी के बहाव के विपरीत आप स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे। आप पश्चिम की तरफ, नदी पूरब की तरफ बह रही है और आप पश्चिम की तरफ तैरोगे तो आप कितनी देर उसमें स्विमिंग कर पाओगे? जल्दी थक जाओगे। ऐसे ही जब हम प्रकृति के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जल्दी थक जाता है और हमारे जीवन में वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती हमें। हम लगातार संघर्ष नहीं कर सकते। हमारे जीवन को एक विश्रांति की जरूरत है, शांति की जरूरत। हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हम थोड़ी देर हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहें, हम अपने अच्छा खाना खाएं, हम अपने जीवन को अच्छे से जिए। ये हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं और वही जीवन मैं तो उसी को जीवन मानता हूँ जो अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ जिसको आपने एंजॉय किया, वही जीवन का वो हिस्सा ही मुझे मिला। बाकी का तो दौड़ भाग, संघर्ष, ठीक है संघर्ष होने चाहिए, लेकिन संघर्ष इतने नहीं होने चाहिए कि शरीर ही टूट जाए या इंसान जिंदगी की इच्छा को ही छोड़ने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उस इंसान को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं और उनको अगर ठीक से व्यवस्थित ना किया जाए। हर व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो एक्चुअल एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन एक चीज होती है, उसके रीजन से एक है कि आप जो काम कर रहे हो वो सक्सेस नहीं हो रहा है। आप लगातार काम कर रहे हो, सक्सेस नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं, मैं बाबागिरी के हिसाब में मैं एक्चुअल अच्छा आदमी था। मैं पहले बाबा जैसा था नहीं। मैं बंदा अच्छा था, व्यवस्थित बंदा था, काम धंधा करता था और मैं सोचता था अच्छा काम करो, अच्छी कमाई करो, बढ़िया जीवन में मस्त जियो, ऐश्वर्य से जियो और अपने परिवार को खुश रखो। ये मेरा था। लेकिन तकदीरें भी तो कुछ होती हैं भाई। इन तकदीरों के नाम पे ना बड़ा बवाल है। लोगों ने सीधा कह दिया है कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तुम कितना भी कुछ कर लो। ये तकदीरों का बड़ा बवाल है। सब कुछ करने के बाद में आखिर वहीं पे आके खड़े होना है तो फिर ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए जिसके बाद में जिंदगी बदल जाए। इतना बवाल किसको पसंद है भाई कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ ना मिले। तो फिर ये बदलने का मेहनत के तरीके बदल दो आप। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है आप कोई रॉन्ग वे पे जा रहे हो। मोस्टली मैंने क्या देखा, लोग परेशान बहुत है, बहुत परेशान है, लेकिन वो अपने जीवन के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए, कोई बाबा आ जाए, चमत्कार कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, युद्ध अर्जुन का था तो भगवान ने कहा था मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तेरा युद्ध है, तू युद्ध कर। मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। भगवान ने युद्ध किया ही नहीं, भगवान सिर्फ अर्जुन को गाइड करते रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब वो अखिल ब्रह्मांड का परमेश्वर आके
अर्जुन की नहीं तो वो कहता था अर्जुन तुझे कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं सबको ठीक कर देता हूं। ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं, इनसे तुम्हें ही निपटना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं निपट सकता। मैं तुम्हारे को सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, लेकिन वो तुम्हें कुछ तो अपने लिए करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम घर बैठे मार्गदर्शन हो, घर बैठे हम इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे और कुछ हो जाएगा। ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है। हो सकता है एक दो के साथ हो जाए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। जब तक आप अपने जीवन को व्यवस्थित जीना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता। और अगर आपको अपने जीवन में कोई बदलाव करना है ना, तो आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी कोई आपकी मदद कर सकता है। आप अपने घर में बैठ के बोलोगे कोई भगवान प्रकट हो जाए, नहीं होता वो। और होगा तो बहुत कम लोगों के साथ, कोई एक आध के साथ होगा, और उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं।